जयराम जी की। तो भाइयों करें एक छोटी सी कथा, सुनो, दोनों काम आ जाओ। समय तो व्यतीत हो ही हो है और वह प्रभु को नाम ले जा। वैसे तो हम पर भजन ध्यान करने आवे नहीं है, तो यही के सहारे जो लिव जा राम का नाम हुई सही। तो भाई दो कन्या रहे, बड़ी सरल स्वभाव की, और उनको काम है दोनों उनको बेचारी अपना दूध दही छाछ शहर में ले जा, नदी पार करें, शहर में जा और वहाँ बेच के अपना वापस आ जाओ। ऐसे एक दिन वो शहर में गई, वापस आई तो वापस आए के अपना जो घरते बांध के लायक रही दाल रोटी, उनने नदी किनारे गंगा किनारे बैठ के खाने लगी। अब इन दोनों लड़कियों का नाम हो चंपा और चंचला। तो चंपा रोटी खाते खाते चंपा बोली, एक चंचला भगवान हो है? बोला हो क्यों ना हो है? तो चंपा बोली, बोले कहाँ है, कहाँ हो, कभी देखे होते हैं ना? बोले देखे हो तो नहीं है, पर साधुओं और संतों की झोली में रहे भगवान। अब विश्वास की बात है। अब रोटी खा रही वे इतने में देखे हैं तो दूर से एक साधु नदी किनारे किनारे चलते हुए आ रहे हो, हाथ में कमंडल और अपना साधुओं के वस्त्र और एक झोला टकरो। साधु उन पर रही कहा है। तो देखते हैं साधु चलते चलते नदी किनारे रुक गो, और रुक के वाले अपने वस्त्र आदि उतारे और पानी भरा कमंडल में और सोच आदि करने चले गया। तो चंपा बोली, बोला चंचला, साधु तो सोच करने गए, घूमने फिरने गए, अरे आगे झोली यहीं पड़ी है। बोला आज भगवान ही देख ले। चंचला बोली चल ठीक है, ये बात भी सही है। जब दोनों जनी चल दी तो चंचला बोली, ऐसा ना हो हम याद देखें और साधु आ जाए कहीं नाराज हो। बोले कछना भी तो वहाँ टाइम लगेगा, एक काम कर, तू तो झोला देख और मैं निगाह रखूँगी, दूर आवेगो तो मैं दूर से बता दूँगी पहले। बोला ठीक। अब यह चंपा तो हैगी निगाह पर खड़ी बाबा जी के, और चंचला ने शुरू कर दिया झोला खोलना। झोली जो बाबा की, अब बाबा जी झोली में कहाँ पाओगे? रामायण, गीता, किताब, तिलक, चंदन, माला, और साधु उनके झोला में और होगो कहा। तो सब सौदा बाहर गिर दियो, पर भगवान नहीं मिले। बीच में चंपा बरबर पूछते मिले, वो क्या अभी ना मिले? बोला ना मिले, ढूंढ। तो सब सौदा जब बाहर निकल गो तो भगवान नहीं मिले। तो एक क्या देखे, एक डिब्बी रखी हुआ में, वहाँ वो डिब्बी बाहर निकाली चंचला ने। अब जब डिब्बी निकाली तो वहाँ में बाल रूप में खोली तो वहाँ माधव मुस्कुरा रही, छोटे से बाल रूप में। ये बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। तो यानी आवाज़ दी चंपा है, बोला आजा आजा आजा, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। अब यह चंपा ने, चंचला ने भगवान वह डिब्बा में तो निकाल के और वहाँ पर विराजमान कर दिए, बाहर एक कपड़ा बिछाया और वहाँ विराजित कर दिए। अब ये तो टेढ़े मेढ़े हुए, पर उनके पाँव मुड़ रहे, हाथ मुड़ रहे, वो भगवान का रूप तस्वीर ही। तो चंचला और चंपा बोली, देखियो यू दया, यू साधु कितना वो है, भगवान एक कटोरा में बंद कर रखे है, आके हाथ पाँव भी मुड़ गए हैं। तो भगवान तो कहे चंचला, प्रभु अब आप बाहर निकल आए हो, इतने साधु आवे, इतना अपने हाथ पाँव मैंने सूदे कर लियो। अब भगवान कहाँ से सूदे कर रहे हो? वो तो सूदे कर ही नहीं रहे हो। वन की भाई यूँ तो पाँव अकड़ के लगे हैं। तो चंचला अपने वहाँ में जो मटकी में थोड़ी बहुत घ्योर बच रहा, ल्योनी घी मक्खन, वह तो झट मालिश करने लगे भगवान की। और जब मालिश करने लगे तो भगवान उसकी इस सरलता से भावुक है जाओ, सहज जाओ, कतई पसीज जाओ, और झट सूदे खड़े है जाओ। अब चंचला के प्रभु अब ऐसे ही खड़े रहो जब तक वो आवे। बहुत दिन तक आपके शरीर अकड़ होगा, तो अकड़ने की वजह से हाथ पाँव टेढ़े है गए आपके, प्रभु खड़े है गए।
इतने में वो साधु आम तो दिखे चंपा के साधु आगो, इतने जो हड़बड़ी उठने की कोशिश करे, इतने झट साधु पहुंच जा वहीं। तो साधु पूरे क्रोध में, लेकिन मौनी बाबा, क्योंकि साधुओं का जब तक स्नान आदि से निवृत्त नहीं होते, जब तक मौन रहे। लेकिन वो साधु क्या देख है कि जो तस्वीर ही प्रभु की जो वह में धर राखी कटोरा में सीधी खड़ी है, और महात्मा के आंखों से आंसू आने शुरू हो जाए। वह कमाल कर दिया। इन दो कन्याओं की वजह से आज प्रभु दर्शन दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, साधु दंडवत प्रणाम करे, और जैसे ही साधु दंडवत प्रणाम करे तो भगवान जी के हाथ फिर टेढ़े मेढ़े आ जाओ, वायु रूप में आ जाओ हम पहले ही। और साधु वो हम अपने टिप्पन में धरे और लेके चल दिए झोरी है। तो ये दोनों क्या बतरा में चंचला चंपा थे, देख बोले साधु ऐसे रहे, झोरी में भगवान धर रखे हैं, पर भगवान भी साधु तो डर पे है। भगवान साधु के हाथ लगते थे टेढ़े हैगे और दोबारा टिब्बा में बैठ गए। तो इतना सरल और वो है कि इतना सरल भाव, इतना बात सरलता से सोच रहे हो, उन्हें कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाव और सरलता। जब साधु लेके उन्हें चल दियो तो ये बेचारी सोच रही भाई ये तो बहुत गलत बात है महात्मा की, या भगवान कहते बाहर निकल नहीं न दे, एक छोटे से डिब्बा में बंद कर रखे हैं। उसका साधु सोच तो जा, फिर वो तो बात करे भाई भगवान एक बात बता, ये दो छोटी कन्याओं की कहने से आप सीधे खड़े हो गए, और मैं इतने दिन से आपकी पूजा पाठ में लग रहा हूँ, भजन तीर्थ का में लग रहा हूँ, आप टेढ़े की टेढ़े ही। तो भगवान कहते हैं भाई सुन, मैं जो भी सरल आदमी है और जो भावुक होके भाव से मेरी सेवा करता है या मेरा नाम लेता है, मैं उसके लिए उतना ही सीधा, उतना ही सरल हो जाता हूँ। और भाई जो टेढ़ा है उसके लिए मैं तो टेढ़ा हुई। तो भैया भगवान तो भाव के भूखे हैं, सरलता के भूखे हैं। भगवान को बुद्धि वाला नहीं चाहिए, मन वाला, हृदय वाला आदमी चाहिए। ठीक, जो भगवान की सेवा करे, भाव विभोर हो जाए, सरल स्वभाव का आदमी हो, सरलता से उस पर विश्वास करे, संपूर्ण विश्वास करे, भगवान उसके लिए सरलता से मिल जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। तो भैया अपना सरल बने रहो, भगवान का नाम लेते रहो और भवसागर अपार करते रहो। जय श्री राम।